गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चैप्टर आपका रनिंग है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में लास्ट जो हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात कर रहे थे तो उसमें आपको एक तो टेम्परेचर के बारे में बताया था, ठीक है, और दूसरा आपको बताया था डेंसिटी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हमारे को प्रूफ मिलते हैं दोनों के बारे में। नेक्स्ट थर्ड है जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर की आज हम बात करेंगे। तो प्रेशर देखो, जैसे जैसे डेप्थ में हम चलते जाएंगे, अर्थ के अंदर जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, वैसे ही आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, तो उसके साथ आपका प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। देखिए हम अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, प्रेशर यहाँ पर भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम प्रेशर के बारे में रीड करेंगे। तो प्रेशर हर एक ह्यूमन के ऊपर भी प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये प्रेशर हमारे को फील नहीं हो रहा है। अब इस प्रेशर को आप अगर फील करना चाहें तो हम कैसे, पहले इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बताया था, हम इन चीज़ों को केवल फील कर सकते हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते हैं। तो जब हम जैसे प्लेन एरिया में रहते हैं, अगर हम माउंटेन एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारा दम फूलने लग जाता है, सांस फूलने लग जाती है, और हाइट पर हम जाते हैं तो नाक से कान से कई बार ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ है कि हाइट बढ़ने पर प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है। तो एक प्रॉपर प्रेशर ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी रहता है। ऐसे जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि डेंस है, ठीक है। अर्थ का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो सारा एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, डेंस है, जिससे डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो डेंसिटी और टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे ही प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। कब? जब हम डेप्थ की तरफ जाएंगे। अब हम सेंटर की अगर हम बात करते हैं, जो आपको 3 लेयर्स बताई थी, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, फिर मेंटल, और फिर आपकी कोर जो लेयर थी जो बिल्कुल सेंटर की है, वहाँ पर 3600 किलो बार है किसी, ये इसकी यूनिट है, इसको हम इसमें मेज़र करते हैं। 3600 किलो बार कोर के ऊपर प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पर डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। कल आपने लास्ट वीडियो में देखा था डेंसिटी के में, तो वहाँ पर 11 to 12 डेंसिटी मिलती है, ठीक है। ऑल ओवर अर्थ की अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं 5.5 के आसपास थी, तो डेंसिटी केवल कोर की बात करते हैं तो वो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक वेव्स की बात करते हैं। देखो भूकंप अर्थक्वेक रेगुलर आते रहते हैं और आपको कंपन फील होती है, तो उसको भी हम हाथ नहीं लगा सकते, उसको भी हम टच नहीं कर सकते, तो वो भी केवल हम फील कर सकते हैं कि भाई कंपन हुई है। अर्थ के अंदर जो कंपन होती है, वाइब्रेशन आती है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट, प्लेटों का जो मूवमेंट्स है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। इसके बारे में स्टडी मोहरस्विस ने 1909 में इसको बताया था, और उन्होंने इसके लिए 3 वेव्स बताई हैं अर्थक्वेक की, कि जैसे फर्स्ट एक पी वेव्स है, एक आपकी एस वेव्स है, एक आपकी एल वेव्स है, कि 3 जब एक अर्थक्वेक आता है, कहीं से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से 3 तरह की वेव्स निकलती हैं, पी, एस और एल। सबसे पहले हम पी वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो इससे भी देखो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, जैसे हम आगे बताएंगे पी और एस एल का नेचर कैसा है, कि कई वेव्स कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं, कहाँ क्रॉस कर जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि अंदर सॉलिड है या लिक्विड है, किस तरह का अंदर का स्ट्रक्चर अर्थ का है। तो पहले हम पी वेव्स की बात करते हैं। इनको हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हम इसको बोल देते हैं, अनुदैर्घ्य हिंदी का वर्ड आ जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे भी कह देते हैं। ये साउंड वेव्स की तरह काम करते हैं। जिस तरह से साउंड वेव्स, कहीं से आवाज़ आ रही है, जैसे वो वेव्स चलती हैं, वैसे ही आपकी पी वेव्स चलती हैं। हम इनकी स्पीड की बात करते हैं तो 8 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का एरिया कवर कर देती हैं ये। और किसी भी प्लेस पर सबसे पहले पहुंचने वाली वेव्स हैं, तीन वेव्स यहाँ बताई हैं, तो तीनों तरह की क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले किसी प्लेस पर पी वेव्स पहुँचेगी। अच्छा, अब हम क्रॉस की बात करते हैं, तो ये सॉलिड को भी क्रॉस कर रही है, ये लिक्विड को भी क्रॉस कर देती है, गैस को भी। किसी तरह का भी पार्ट आता है तो ये उसको क्रॉस कर जाएगी तीनों का। हाँ, लेकिन तीनों में इसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर नहीं रहेगी, ठीक है। लिक्विड में आने के बाद इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, गैस में आने के बाद भी स्पीड चेंज होगी,
और नॉर्मली जो स्पीड है इसकी वो 8 किलोमीटर सॉलिड में रहती है, बाकी लिक्विड में जाने के बाद कुछ कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस वेव्स की। तो एस वेव को हम सेकेंडरी वेव्स या गौण तरंगे कहते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ वेव तरंग भी कह देते हैं। और ये कहीं पर भी राइट एंगल बनाती है। जैसे एक वेव्स देखो ये सीधी आ रही है, ये ऊपर से एक लाइन आई, ये यहाँ पर, तो मैक्सिमम ये राइट एंगल क्रिएट करती हैं, कहीं पर भी एकदम से राइट एंगल पे टर्न हो जाती हैं। और इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 4 किलोमीटर पर सेकंड की हम बात करेंगे। और ये जो एस वेव्स है केवल देखो सॉलिड से क्रॉस होती है। पहले वाले मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड गैस से क्रॉस होती है, ये केवल सॉलिड से क्रॉस होती है। तो इससे पता चलेगा जब कहाँ पे, जहाँ पे देखो एस वेव चल स्टार्ट हुई है लेकिन वो नहीं पहुँची है, तो मीन्स अंदर वाला पार्ट लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट था, इसी वजह से एस वेव वहाँ पर स्टॉप हो चुकी है, वो वहाँ क्रॉस कर नहीं पहुँची है। ये चीज़ दिखाती है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का है। थर्ड हम बात करते हैं एल वेव्स की। देखो क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो हमें फील होती है वो आपकी एल वेव्स हैं, जिससे हमें महसूस होती हैं। इसको हम लॉन्ग वेव्स भी कह देते हैं, सरफेस वेव्स भी कह देते हैं। सरफेस जो धरातल के पास पहुंचती है, धरातलीय तरंगे हिंदी का वर्ड आ जाता है। इसकी स्पीड है जो 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब तीनों की हम बात करें, पहली ए पी 8 किलोमीटर थी, एस वेव 4 किलोमीटर पर सेकेंड थी, एल वेव्स की हम बात करते हैं तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो तीनों में काफ़ी सबसे कम जो स्पीड है वो आपकी एल वेव्स की है। ठीक है, ये भी आपकी क्रॉस कर जाती है तीनों में से। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक रैले वेव्स और एक लव वेव्स। रैले वेव्स वाटर वेव्स की तरह काम करती है, जैसे वाटर के अंदर वेव्स हैं। आप इसका एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं एक तालाब बना हुआ है या गांव के अंदर जोड़ वगैरह है, उसका पानी बिल्कुल स्थिर है, कांस्टेंट है, कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं। आप उसके अंदर एक पत्थर फेंकिए तो वहाँ से इस तरह से आपकी जो है वेव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो किनारे तक पहुँचती जाती हैं, यानी कि पहले निकलेगी तो किनारे पर ही जाकर ख़त्म होगी। तो इस तरह से आपकी रेले वेव्स काम करती हैं। और अर्थक्वेक वेव्स भी इसी तरह से काम करती हैं। जैसे आप एक ठहरे हुए पानी के अंदर पत्थर फेंकने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स होता है, ठीक उसी तरह से आपकी वेव काम करती है। दूसरी कैटेगरी एल वेव्स की बताई गई है लव वेव्स, जो कि हॉरिजॉन्टली मूव होती हैं। ठीक है, और तीनों मीडियम से क्रॉस हो जाती हैं और सरफेस के पास पहुंचती हैं। तो यहाँ पर आपने अभी अर्थक्वेक वेव्स के बारे में देखा, 3 कैटेगरी, पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स। तो यहाँ से आपका एल पी वेव्स का भी अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, ये सारे फीचर्स उसके अंदर आ जाएंगे। एस वेव का बन जाएगा और एल वेव्स का भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कितनी कैटेगरी में किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपने इसमें कन्वर्ट करने, ये मैंने पॉइंट्स के हिंट लिखे हुए, इसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आज आपने इसको रीड करना है। थैंक यू।